प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं भी आप ही के राज में रहने वाला एक सामान्य नागरिक हूँ और किसी तरीके से इस महंगाई के दौर में अपना जीवन, अपने परिवार का पेट चलाने के लिए मजबूर हूँ। आप देख सकते हैं कि आज हमारे देश की क्या हालत आपकी नीतियों ने कर दी है। आप देश का नाम ऊंचा करने में लगे हैं, विदेशों में भारत को मजबूत बनाने में लगे हैं। इस बात की प्रशंसा भले कोई करे न करे, लेकिन आज आपने अपने इस देश की क्या हालत कर दी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं आज एक छोटे से मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं। ये खुला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, इंसान हैं। हो सकता है कि इंसानियत के नाते आपको ये बातें शायद अब समझ में आएं। आपको बताना चाहूँगा, आज मेरी तरह कई परिवार ऐसे हैं जो भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं और धीरे धीरे उनके मन में आत्महत्या के प्रति विचार बढ़ने लगा है। कारण है आपकी नीतियां, आपकी सरकार की ओर से बढ़ाई जा रही महंगाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लगातार बढ़ाया जा रहा ब्याज दर, जिसके कारण हम जैसे आम नागरिक आज किस्तें चुकाने से वंचित हो रहे हैं। घर की छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर मजबूरी में किस्त चुकाने के लिए मजबूर हैं और अब समय ये आ चुका है कि किस्त चुकाने की औकात खत्म होने लगी है और लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज यदि आपकी इन्हीं नीतियों के कारण मैं और मेरा परिवार भी आत्महत्या कर लेता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी नीतियां ही दोषी होंगी। क्यों? उसका कारण मैं आपको बता दूं। आपकी सरकार जब से आई है, हमने देखा कि आपने कई तरह के कदम उठाए, लेकिन आज क्या हो रहा है? आपके राज में महंगाई बढ़ाई जा रही है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बता दूं, किसी तरीके से अपने लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए लगभग 2 साल पहले मैंने कहीं से पैसे इंतजाम किए, पैसा इकट्ठा करके मैंने एक कार खरीदी। कार एक मुश्त आदमी नहीं खरीद पाता है, एक आम आदमी, इसलिए मैंने भी बैंक से लोन लिया। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। बैंक का किस्त हर महीने कटना चालू हो गया। लगभग 2 साल के दौरान मैंने एक दिन भी किस्त बाउंस नहीं होने दिया, किस्तें मैं चुकाता रहा। अब किस्त की राशि मैं बता दूं, किस्त EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जी हाँ, ये पहले से तय हो जाता है कि आपकी लोन राशि इतनी है और उसके लिए आपको हर महीना इतना किस्त देना होगा। लेकिन यहाँ पर झोल कहाँ हो रहा है, कहाँ परेशानी आ रही है, अब मैं आपको बता दूं। आप कैलकुलेशन में तो माहिर हैं, इस बात का भी कैलकुलेशन करके देखिए। मेरे लोन की जो राशि थी, उस पर हर महीने मुझे 12,822 रुपए का किस्त मेरे लिए बांधा गया। हर महीने की 30 तारीख को 12,822 रुपए मेरे बैंक से काटे जाने लगे। कोई आपत्ति नहीं थी, मैं इसके लिए तैयार था। आराम से किसी भी तरह मैं किस्त भर रहा था। लेकिन अचानक इस साल क्या कर दिया आपने, आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपके बैंक्स ने क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। मई के महीने तक 12,822 रुपए कटे मेरे बैंक से, लेकिन जून में मेरे बैंक से पैसा कटा 12,952 रुपए। मतलब किस्त की राशि बढ़ गई 12,822 से बढ़कर 12,952 रुपए। मैंने बैंक में संपर्क किया तो बैंक ने कहा कि
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण ऐसा हुआ है। मैंने कहा कि आगे तो नहीं बढ़ेगा, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अगले महीने जून में 12,952 कटा। जुलाई में अचानक एक बार फिर से किस्त की राशि बढ़ गई। 12,822 जो था, जो बढ़कर 12,952 हुआ, वो 13,107 रुपया हो गया। 13,107, छोटा नहीं है अंतर। आप ध्यान दीजिए, 12,822 जो मैं दे रहा था, किसी तरीके से दे रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी ने तो हम सभी को बर्बाद कर ही दिया, हमारे व्यवसाय को चौपट कर दिया। आज हालत यह है कि दिन में यदि कुछ पैसे मैं कमाऊंगा तो रात में मेरे घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन फिर भी चलिए, किसी तरीके से मैंने किसी से पैसा लेकर घर की कुछ चीज़ों को बेचकर 13,107 रुपए की किस्त जमा की। चलिए, ये जुलाई महीने की बात है, 30 जुलाई, और आज है 30 अगस्त। जी हाँ, एक महीना और बीता और आज फिर मेरे बैंक से लोन की किस्त कट चुकी है। और पता है आपको इस बार कितना लोन कटा है, कितना किस्त कटा है? इस बार कटा है 13,259 रुपए। 13,259 रुपए। किस तरीके से आप लोग बढ़ा रहे हैं किस्तों की राशि को, समझ ही नहीं आ रहा। हर महीने किस्त की राशि बढ़ रही है। क्या आप मजबूर कर रहे हैं मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कि आज किस्तों के बोझ में दबकर मर जाएं, आत्महत्या कर लें, परिवार को जहर खिला दें? और हाँ, आपको बता दूं, आपके सरकार द्वारा जारी किया गया 500 का जो नया नोट है ना, वो मैंने 500 का एक नया नोट बचा कर रखा हुआ है। उसको मैं खर्च नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि जाने आपकी सरकार कल कौन सा नया शगुफा लेकर आ जाए और मुझे जहर लाकर खुद अपने आप को, अपने परिवार को देना पड़ जाए और पूरा परिवार हमेशा के लिए सो जाए। शायद आप यही चाहते हैं। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब आपके देश की आम जनता ही नहीं रहेगी तो आप राज किस पर करेंगे? आज यही कारण है कि देश में आपके खिलाफ, आपके विरोध में एक नया माहौल तैयार हो रहा है। कुछ समय पहले तक जो जनता आपको हमेशा के लिए प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, आज वही जनता आपको किसी भी तरीके से गद्दी से भगाना चाह रही है। आखिर आप समझ भी पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले 3 महीने के दौरान EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बढ़कर 12,822 से लेकर 13,259 पहुंच गया। 437 रुपए का अंतर हो गया। अब अगले महीने फिर आप पता नहीं कितना बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, कुछ नहीं पता। इसलिए 500 का नोट मैंने रखा हुआ है कि मैं जहर खरीद के लाऊं और पूरे परिवार के साथ हमेशा के लिए सो जाऊं। फिर आप EMI काटते रहिएगा, महंगाई बढ़ाते रहिएगा, फिर मुझे और मेरे परिवार को तो खैर फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग भी शायद ऐसा ही कर रहे हैं। आए दिन खबरें आती हैं, किसी परिवार ने आत्महत्या कर ली, महंगाई से परेशान होकर, कर्ज से परेशान होकर। कारण है सिर्फ आप, आपकी सरकार और आपकी सरकार की नीतियां, जो दुनिया में तो देश का नाम ऊंचा करने के लिए भले ही लालायित हो, लेकिन आज जिन पर आप राज कर रहे हैं उनको मारने के लिए आप तुले हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें घटती हैं, आपके राज में बढ़ती हैं। गैस की कीमतें, जहां गैस की कीमतें एक समय था, आपकी सरकार आने के समय 400-500 रुपए के आसपास गैस की कीमतें होती थी, आज 1100 से पार हो गया है। इस तरह से आप देश की आम जनता को, आप गरीबी खत्म करने की बात नहीं कर रहे, आप गरीबों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और गरीब कौन? जो कुछ समय पहले तक मध्य आय वर्ग में आता था, उसको आपने धकेल दिया, गरीबों की लाइन में खड़ा कर दिया। BPL का लाभ हमें मिल नहीं सकता क्योंकि हम ITR भरते रहे हैं। और आज की स्थिति में, हमारी कोई भी स्थिति हो, आज के दौर में आपने तो मरने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या आप यही चाहते हैं कि आपके देश की जनता एक एक करके जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए? क्या आप कर रहे हैं? जनता को समझ में नहीं आ रहा। जो सब्जी कल किसी कम कीमत पे मिलती थी, आज उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। अरे पार्टियां, विपक्षी पार्टियां तो राजनीति कर रही हैं, राजनीति के लिए आंदोलन प्रदर्शन करती हैं। हम क्या करें? हम जैसे आम नागरिक क्या करें?
आम जनता क्या करे? हमारे पास तो बस एक ही विकल्प आपने छोड़ा है, जहर लाओ, खाने में मिलाओ या सीधे ऐसे खाकर सो जाओ, फिर आप कर लेना राज। अरे मोदी जी, आपको और आपकी सरकार को अब तो शर्म करना चाहिए। आप किस पर राज करेंगे? लाशों पर राज करेंगे? शवों पर राज करेंगे? किस पर करेंगे? सिर्फ इतना देखिए, ये जो किस्तों की बात मैंने बताई, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। न जाने कितने ऐसे नागरिक होंगे जिनकी किस्तें बढ़ा रही है आपकी सरकार के अंडर में। और हाँ, ये जो मेरा लोन था ना गाड़ी का, ये किसी प्राइवेट बैंक से नहीं था, सरकारी बैंक कैनरा बैंक से है, CANARA कैनरा बैंक से है। और इस तरीके से लोन और उसके बाद उसकी किस्तें बढ़ती जा रही हैं, तो अब कोई विकल्प नहीं रह गया। महंगाई की मार से वैसे ही हम लोग जूझ रहे हैं। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं हो जाता कि महंगाई इतनी कम हो गई है, आंकड़ों में इतनी कम हो गई है। अरे इसको सीधे सीधे मैं यही कहूँगा, आंकड़ा खाने को नहीं देता, आंकड़ा जीने को नहीं देता। आंकड़ा सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। वास्तविकता पर आइए, सच्चाई के धरातल पर आइए। आपकी जनता आज मर रही है, आप मार रहे हैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप मारने पर तुल गए हैं। एक आप सहायता कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आप सहायता कर रहे हैं पूंजीपति घराने वाले मित्रों को, जिनका न जाने खरबों का, अरबों का, खरबों का, लाखों का, करोड़ों का आप ब्याज कम कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं। हम जैसों का क्या? आपको इतना भी नहीं दिखाई देता कि कोरोना के बाद जब व्यवसाय चौपट हो गया है, जिसका लोन जो था उस पे से ब्याज को हटा दे, कम से कम ब्याज हटा देते तो कम से कम हमारे जैसे लोग आज किसी तरीके से मूलधन चुकाने के लिए इंतजाम कर भी लेते। अरे ब्याज हटाना तो दूर, आप तो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी सरकार मारने पर तुल गई है। बस यही लगता है कि किस तरीके से एक मध्य आय वर्ग और गरीब व्यक्ति को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए, और आपकी जनता तो बस पूंजीपति घराने वाले लोग रह गए हैं। आप उनके साथ मिलकर देश पर राज करते रहिए। देश पर राज तभी होता है जब आम जनता उसमें होती है, तब वो देश होता है। पूंजीपति घराने के कुछ गिने चुने लोगों का कर्ज माफ करके आप जो आलीशान देश बनाने का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ जनता से देश बनता है, और उसी जनता को आप मौत की नींद सुलाने पर तुल गए हैं। कर्ज किसी ने ले लिया किसी मजबूरी में, आज उसकी ब्याज की किस्तें आप बढ़ा रहे हैं, किस्तों पर लगने वाला ब्याज लगातार बढ़ा रहे हैं। 3 महीने में लगातार जो 12,822 था वो बढ़कर 12,952, अगले महीने 13,107, और उसके अगले महीने, इस महीने आज के दिन 30 अगस्त को 13,259। किस तरह से हो रहा है? अब तो एक ही रास्ता दिख रहा है, कल को मैं लोन चुकाने की स्थिति में ना रहूं, बैंक वाले जगह जगह मेरे नाम का मजाक उड़ाएं, केस करें और मेरा नाम खराब हो। उससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लें हम सभी जहर की पुड़िया मुंह में डालें और हमेशा के लिए सो जाएं। यही चाहते हैं मोदी जी, आप यही चाहते हैं। शायद इसीलिए आप राज करने का सपना देख रहे हैं। इतना ही कहूंगा, उम्मीद करता हूं कि यदि आप में थोड़ी सी भी इंसानियत यदि बची है, महंगाई पर और ब्याज पर लगाम लगाएंगे, आम जनता को जीने लायक माहौल छोड़ेंगे, आप मरने के लिए मजबूर ना करें। क्योंकि जब जनता मरने लगती है ना, तो मरने के पहले आखिरी विकल्प यही होता है कि मरना तो है, अब जो होगा देखा जाएगा, विद्रोह कर दो। यही होता है जनता के मन में। आपने श्रीलंका का हाल देख ही लिया था, अभी हाल की बात है, दूर नहीं है, अधिक समय नहीं हुआ है। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे देश की आम जनता, पूंजीपति तो आपके खिलाफ जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो आपके मित्र हैं, आपको तो उनका एहसान चुकाना है, मानता हूं मैं, लेकिन हमारे जैसी जनता जो किसी समय मध्य आय वर्ग की श्रेणी में आती थी, आज गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, लेकिन उसका लाभ हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमें अपनी प्रतिष्ठा भी देखनी है। आज
चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग, गरीबी रेखा वाले लोग विद्रोह पर उतारू हो जाएं आपके विरोध में, आपकी सरकार और आपकी नीतियों के विरोध में। यहां विपक्षी पार्टियों से भी कहूंगा कि बस राजनीति मत कीजिए, झूठ मूठ की राजनीति करके राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। आम जनता के दुख दर्द में शामिल होइए। जो कोई परेशान है उसकी सहायता कीजिए। जगह जगह ढोल पीटने से, विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं हो जाता। अरे नीतियों का विरोध कीजिए, जनता कहीं तड़प रही है उसकी सहायता कीजिए। और मोदी जी अब तो कम से कम हमें जीने दीजिए। ये देश हमारा भी है, केवल पूंजीपतियों का नहीं है, ये देश हमारा भी है। हम भी टैक्स देते रहे हैं, हर चीज में टैक्स दिया है हमने, और आज हम ही को मारने पर आप तुल गए हैं। दया कीजिए, रहम कीजिए मोदी जी, रहम कीजिए। आज जनता को जीने दीजिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जन्म के साथ ही जीने का अधिकार मिल जाता है। हमारे पास भी जीने का अधिकार है, हमें मरने के लिए मजबूर नहीं कीजिए, मत कीजिए। मोदी जी, उम्मीद है आपके चेले चपाटे तो हमारी इस बात को आप तक पहुंचने देते नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कहीं से आपको हमारी ये बात सुनने को मिल जाए, तो ध्यान दीजिए। नमस्कार।